एक जमाना था जब पहाड़ों की गोद में एक शांत गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था अब्दुल। अब्दुल सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि नेक नियति, सादगी और खुदा पर अटूट भरोसे की पहचान था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी अल्लाह की इबादत, बेसहारा लोगों की मदद और हर छोटे बड़े काम में ईमानदारी से गुजरी थी। उसकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि खुदा भी उसकी पुकार सुनता था, ऐसा लोग मानते थे। एक दिन गांव के किनारे एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। रात के अंधेरे में जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, कुछ जिन्न भटकते हुए गांव के पास आ पहुंचे। ये जिन्न अपने सरदार ज़ेमरद के साथ एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो उन्हें उनकी दुनिया के सबसे पाक और पुराने दरगाह तक ले जाए। लेकिन सालों के बाद उन्होंने अपना रास्ता खो दिया था। ज़ेमरद, जो दिखने में रौबदार था लेकिन अपने दिल में भारी उदासी लिए हुए था, इस बात से परेशान था कि उनके लोग अब दरगाह तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उनका वजूद ही उस दरगाह से जुड़ा हुआ था। अगर उन्हें रास्ता न मिलता तो उनकी शक्तियां कम होने लगती और वे धीरे धीरे खत्म हो जाते। जिन्होंने गांव के पास डेरा डाला, उनकी मौजूदगी से गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। रात में कभी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती तो कभी कोई चीज अचानक अपनी जगह से हिल जाती। लोग सहमे हुए थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। अब्दुल ने जब गांव वालों की परेशानी देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने तहज्जुद की नमाज के बाद आधी रात को अल्लाह से दुआ की कि वो गांव को इस अनजानी आफत से महफूज रखे। उसकी दुआओं में इतनी सच्चाई थी कि खुदा ने उसकी गुहार सुन ली। अगली सुबह अब्दुल अपने खेतों की तरफ जा रहा था जब उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच उसे कुछ साए नजर आए। अब्दुल डरा नहीं, क्योंकि उसका ईमान मजबूत था। ज़ेमरद ने जब अब्दुल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम इंसान नहीं है। अब्दुल के चेहरे पर एक अजीब नूर था। ज़ेमरद ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अब्दुल से बात की। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। उसने अब्दुल को अपनी परेशानी बताई, अपने जिन्हों के खोए हुए रास्ते और अपने अस्तित्व के खतरे के बारे में सब कुछ बताया। अब्दुल ने ज़ेमरद की बात गौर से सुनी। उसके दिल में जिन्हों के लिए हमदर्दी पैदा हुई। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, परेशान न हो। अगर तुम्हारी नीयत पाक है और तुम्हारा मकसद नेक, तो अल्लाह जरूर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अब्दुल ने ज़ेमरद और उसके जिन्हों के लिए सच्चे दिल से दुआ करनी शुरू की। उसने अपनी खुदा पर अटूट आस्था के साथ दुआ की कि इन भटकते हुए जिन्हों को उनका सही रास्ता मिल जाए। अब्दुल ने यह भी कहा कि सही रास्ता सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि दिल के अंदर भी होता है। अगर दिल में नेक इरादे हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे ही अब्दुल ने अपनी दुआ पूरी की, अचानक जमीन पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। यह रोशनी एक चमकदार लकीर की तरह थी जो गांव के बाहर से शुरू होकर दूर पहाड़ों की तरफ जा रही थी। ज़ेमरद और उसके जिन्न ये देखकर हैरान रह गए। ये वही रास्ता था जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। ज़ेमरद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अब्दुल का शुक्रिया अदा किया और अपनी पूरी कौम के साथ उस रोशनी भरे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी शक्तियां वापस आने लगीं और उनके दिल में सुकून छा गया। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अमन और सुकून लौट आया। अजीबो गरीब आवाजें और घटनाएं बंद हो गईं। लोगों ने अब्दुल को एक मसीहा की तरह देखा। अब्दुल ने उन्हें समझाया कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और नेक नियत और सच्ची दुआ में बहुत ताकत होती है। जिन्न अपनी दुनिया में लौट गए और उन्होंने कभी गांव को परेशान नहीं किया, बल्कि कई बार तो गांव पर आने वाली छोटी मोटी मुसीबतों को उन्होंने अपनी अदृश्य शक्तियों से दूर किया। अब्दुल की दुआ ने सिर्फ जिन्हों का खोया रास्ता ही नहीं ढूंढा, बल्कि इंसान और जिन्न के बीच एक अटूट रिश्ते की बुनियाद भी रखी। एक ऐसा रिश्ता जो नेक इंसान के दिल की पाकीज़गी और दुआ की ताकत पर कायम था। और यही कहानी, नेक इंसान की दुआ और जिन्हों का खोया रास्ता, हमेशा लोगों के दिलों में बसी रही। एक ऐसे वाक़ये के तौर पर जो ईमान, हमदर्दी और खुदा पर भरोसे की मिसाल बन गई।